नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे हाउस जर्नल के बारे में। हाउस जर्नल क्या होता है, इसको पब्लिश करने का क्या उद्देश्य होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कौन हाउस जर्नल पब्लिश करता है, इसके पब्लिकेशन में किस प्रकार की बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और कितने प्रकार का हाउस जर्नल होता है। तो इन सब महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे महत्वपूर्ण पहलुओं को, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जो हाउस जर्नल से जुड़े हुए हैं। अ पब्लिकेशन बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन to communicate with their employees and general public. House Journal is a non-profit making periodical published by an organization to maintain contact either with its employees or with the public. यानी हाउस जर्नल का जो प्रकाशन है, पब्लिकेशन है, वो एक गवर्नमेंट, प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट यानी सरकारी, अर्ध सरकारी या प्राइवेट संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से किया जाता है। और हाउस जर्नल का जो उद्देश्य होता है वो होता है अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं, उस संगठन के जो कर्मचारी हैं, उनसे कम्युनिकेशन करना, या उस संगठन से जो बाहर के लोग जो जुड़े हुए हैं, जो पब्लिक है, जो आम नागरिक हैं, जो जनरल पब्लिक है, उसके साथ कम्युनिकेट करना होता है उस संगठन को। तो एक हाउस जर्नल का प्रकाशन किया जाता है। प्रमुख रूप से हाउस जर्नल को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है जो इंटरनल पब्लिक के लिए प्रकाशित किया जाता है, यानी एक कंपनी जो है विद इन हाउस अपने एम्प्लॉइज़ के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उनको अपनी उपलब्धियों से अवगत करवाने के लिए, या जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका हम आगे जिक्र करेंगे, तो एक हाउस जर्नल का प्रकाशन करते हैं इंटरनल पब्लिक के लिए। दूसरा होता है एक्सटर्नल पब्लिक के लिए, जब एक कंपनी या एक सरकारी संगठन जो कंपनी से बाहर के लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, जो आम नागरिक हैं, उनसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही होती है, तो एक एक्सटर्नल पब्लिक के लिए भी हाउस जर्नल निकाला जाता है। लेकिन चाहे इन हाउस जर्नल है या एक्सटर्नल पब्लिक के लिए हाउस जर्नल निकाला जा रहा है, इनके जो उद्देश्य होते हैं वो मोर और लेस सेम होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है, लेकिन काफ़ी उद्देश्य ऐसे हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो मिलते हैं हाउस जर्नल के। तो पहला, जैसा हमने बताया कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल पब्लिसिटी, एक कंपनी या संगठन अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी चीज़ें जो वो कर रहा है उसको प्रचारित करने के लिए इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी अपने कंपनी के लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए और बाहर की जनता के बीच में पहुंचाने के लिए इसको एक टूल के रूप में इस्तेमाल करता है हाउस जर्नल को। देन टू डेवलप रेसिप्रोकल अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल, यानी परस्पर जो एक आपसी समझ है या एक अच्छी भावना है, उसका विकास करने के लिए भी हाउस जर्नल का प्रकाशन किया जाता है कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने। कंपनी के जो लोग हैं हाउस जर्नल के माध्यम से कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे, उनको भी एक एहसास होगा कि उनकी कंपनी जो कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है, जिस कंपनी के साथ, जिस संगठन के साथ वो जुड़े हुए हैं वो कितना अच्छा है या उसकी उपलब्धियां क्या हैं। ठीक इसी तरह जनरल पब्लिक भी है जो है वो उसके बारे में समझेगी और उस जर्नल के माध्यम से कंपनियां अपने अचीवमेंट्स बताती हैं, अपने अच्छे काम जो करते हैं सोसाइटी के लिए उनका भी जिक्र उसमें करती हैं। तो इससे गुडविल बनती है, एक अच्छी भावना बनती है और इसका टूल जो है या इसका जो मंच है वो बनता है हाउस जर्नल। देन इफेक्टिव टूल ऑफ पब्लिक रिलेशंस, जनसंपर्क, जैसे कि पहले की वीडियो में हमने बताया, जनसंपर्क की परिभाषा से आपको अवगत करवाया है कि लोगों से आप कम्युनिकेट करते हैं अपनी स्कीम्स को लेकर के, अपने एजेंडा जो आपका है, जो आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, या अपने बिजनेस को आप किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। बिकॉज कोई भी कंपनी या संगठन, चाहे सरकारी है, प्राइवेट है, उसको लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सरकारी संगठन है वो अपनी योजनाओं को लेकर के लोगों के पास जाते हैं, प्राइवेट कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं। हाउस जर्नल ऐसे में एक टूल का इस्तेमाल किया जाता है हाउस जर्नल के रूप में लोगों तक पहुंचने के लिए, उन तक जनसंपर्क करने के लिए। देन इमेज बिल्डिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, किसी भी संगठन की जो छवि है, जो इमेज है, उसको बनाने में हाउस जर्नल का बहुत अहम योगदान है। हाउस जर्नल में लगातार आर्टिकल हैं, फीचर हैं, इंटरव्यूज़ हैं, स्पेशल आर्टिकल हैं, वो लगातार पब्लिश होते हैं और इनके ज़रिए लोगों में या उस कंपनी के खुद के जो एम्प्लॉई हैं उनके दिमाग में एक अच्छी छवि बनती है। देन प्लेटफॉर्म फॉर फीडबैक, ऐसा नहीं होता कि हाउस जर्नल में केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है। जो इन हाउस जर्नल होता है उसमें कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं वो भी अपना फीडबैक देते हैं, चाहे वो लेटर टू एडिटर के फॉर्म में है या कोई क्रिएटिविटी वो दिखाते हैं। उसमें अलग से कॉलम्स होते हैं, जैसे कोई कविता है, कहानी है, उसके रूप में भी अपनी प्रस्तुति आप दे सकते हैं, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हैं, या किसी भी तरह की आपको समस्या है तो एक फीडबैक आप कंपनी तक पहुंचा सकते हैं। ठीक इसी तरह जो आम नागरिक हैं वो, उनको भी कुछ शिकायत है, शिकवा शिकायत कोई है, प्रॉब्लम, कोई कंप्लेंट उनको है, तो उस हाउस जर्नल के माध्यम से वो अपना फीडबैक दे सकते हैं। देन टू हाईलाइट द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट्स, जैसे कि हमने पहले भी बताया, उस हाउस जर्नल के माध्यम से जो
इन हाउस जो काम कर रहे हैं लोग, वहाँ पे कोई एम्प्लॉय है जो अच्छा काम कर रहा है, जो बाकी कर्मचारियों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है, जिससे कंपनी तरक्की कर रही है, उस एम्प्लॉय की खुद की तरक्की हुई है, साथ ही संगठन भी तरक्की कर रहा है, तो उनके इंटरव्यूज जो हैं वो पब्लिश किए जाते हैं, उनकी उपलब्धियों को बताया जाता है ताकि बाकी कर्मचारियों तक वो उपलब्धि पहुँचे और वो खुद भी वैसा ही काम करने का प्लान करें। ठीक इसी तरह उस कंपनी या उस संगठन की कोई अचीवमेंट है, इंटरनेशनल लेवल की अचीवमेंट है, तो उसका भी पब्लिकेशन जो है हाउस जर्नल में किया जाता है ताकि लोगों को पता लगे कि कंपनी किस सेक्टर में कितना अच्छा काम कर रही है और उसका ग्रोथ रेट क्या है। अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जैसा कि हमने पहले बताया, आप अच्छी कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, आप कार्टून अच्छा बनाते हैं, तो वहाँ भी ऐसा मंच होता है जिसमें आप अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं या आप वहाँ पे अपना आर्टिकल भेज सकते हैं। देन टू हाईलाइट द एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो समय समय पर अलग अलग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में या आम पब्लिक के बीच में, एक्टिविटी ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनका जो पब्लिकेशन जो है हाउस जर्नल में होता है ताकि पता लगता रहे लोगों को कि किस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो इनिशिएट की गई हैं उस संगठन की ओर से। देन न्यूज़ रिगार्डिंग पर्सनल लॉस, प्रमोशन, फैमिली मेम्बर्स, अचीवमेंट्स एट्सेट्रा, यानी कई बार ऐसा होता है कि जो पर्सनल लॉस हैं, चाहे उसमें जो भी जनहानि है या कोई भी है, और साथ में प्रमोशन जो होती है, कितने एम्प्लॉयज़ की इस महीने प्रमोशन हुई है, या फैमिली मेम्बर की इवन कोई अचीवमेंट्स, इससे लगता है कि एक बॉन्डिंग बनती है एम्प्लॉय की अपने संगठन के साथ और लॉयल्टी जो है वो डेवलप होती है, और जब बॉन्डिंग अच्छी होती है तो कंपनी भी ग्रोथ करती है और उससे एक वर्किंग का माहौल बनता है, एम्बियंस बनता है। देन स्कीम्स या CSR एक्टिविटीज़ बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़ या पब्लिक, बहुत सी ऐसी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि कॉर्पोरेट हाउसेज की ओर से चलाई जाती हैं, तो हाउस जर्नल के माध्यम से इनके बारे में बताया जाता है और इनके अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं CSR एक्टिविटीज़, उनका प्रकाशन भी हाउस जर्नल में होता है और निश्चित रूप से ये एक इमेज बिल्डिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं किसी संगठन के। देन हेल्पफुल इन नोइंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हाउस जर्नल केवल कंपनी की ही इमेज बिल्डिंग नहीं करता, कंपनी की एक्टिविटीज़ को लोगों तक नहीं पहुंचाता, बल्कि ये एक सूचना का सोर्स भी होता है, एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी होता है उसके कर्मचारियों के लिए। जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं तो आपको जानना होता है उस कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि एक सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो बाकी लोग आपसे बात करते हो तो आपसे पूछते हैं कि आपकी कंपनी का क्या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरीके से वो काम कर रही है, क्या उसकी पॉलिसीज़ हैं। तो आपको ये सारी जानकारियाँ हाउस जर्नल के माध्यम से मिलती हैं क्योंकि इससे संबंधित लिटरेचर काफ़ी प्रकाशित किया जाता है। इसलिए लगातार आप जो कर्मचारी हैं उससे जुड़े होते हैं वो इसको पढ़ते हैं और उनको ऑब्जेक्टिव्स या पॉलिसीज़ का पता लगता है अपने संगठन की। देन इंक्रीज लॉयल्टी एंड पर्सनल बॉन्डिंग, जैसा कि हमने कहा, जब वहाँ पे एक फीडबैक का कॉलम दिया जाता है या कर्मचारियों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए मंच प्रदान किया जाता है, और साथ ही जैसे हमने कहा प्रमोशन है, पर्सनल लॉस है, इस तरह की चीज़ों को वहाँ पे पब्लिश किया जाता है, तो इससे एक लॉयल्टी जो है, वफादारी है जो है, एक तो लॉयल्टी डेवलप होती है जो एक कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। देन डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग एम्प्लॉयज़, हाउस जर्नल के माध्यम से जो कर्मचारी हैं उसमें एक तर्क शक्ति पैदा की जाती है, वो क्रिटिकली सोचते हैं। ये संभव हो पाता है अलग अलग आर्टिकल्स के जरिए, अलग अलग जो लिटरेचर आता है, अच्छे अच्छे कॉलम्स जो उसमें जगह दी जाती है, जिससे कि उसके जो कर्मचारी हैं वो क्रिटिकली वो चीज़ों को देखें, विश्लेषण करें और उनकी तर्क शक्ति अच्छी हो। इससे उनके काम पे असर पड़ेगा, उनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा और निश्चित रूप से इसका फायदा कंपनी को होगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर स्टेक होल्डर्स, एक कंपनी या संगठन उससे बहुत से स्टेक होल्डर जुड़े होते हैं। इवन जो कॉर्पोरेट हाउस की बात करें तो अनेक कंपनियां ऐसी हैं जिनके शेयर जो हैं लोग खरीदते हैं, और एक बहुत से यानी वो लोग जो डायरेक्टली शेयर खरीदते हैं उस कंपनी के, इसके अलावा जो उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, तो कई पक्ष उससे जुड़े होते हैं, कई उसके कारक होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उन तक भी उस कंपनी से जुड़ी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो जो माध्यम जो बनता है उसका हाउस जर्नल बनता है। अगर हम बात करें जो बहुत अच्छी हाउस जर्नल रहे हैं, एयर इंडिया का विमानिका नाम से, जो कि इंटरनल पब्लिक के लिए जैसे इन हाउस जर्नल था, इसी तरह स्वागत एक्सटर्नल पब्लिक के लिए ये हाउस जर्नल काफ़ी चर्चित रहे जो निकाले जाते थे। और अगर हम बात करें कि हाउस जर्नल में होना क्या चाहिए, एक अच्छे हाउस जर्नल में तो वो फैक्चुअल होना चाहिए, उसमें एक तरह से एग्जैगरेट ना किया जाए, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के ना बताया जाए, बल्कि फैक्ट्स हों, वो इंटरेस्टिंग तरीके से प्रस्तुत किए जाएं ताकि रोमांच बढ़े लोगों में उसको पढ़ने के लिए। इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, सूचनाएं उसमें नई नई होनी चाहिए। दैन एंटरटेनिंग कंटेंट, यानी न केवल सूचना मिले उससे, बल्कि वो एक मनोरंजक तरीके से पढ़ें। उसमें इस तरह के कॉलम, चाहे उसमें आप फीचर डाल सकते हैं, कार्टून डाल सकते हैं, या जितना भी कलरफुल उसको बनाया जा सकता है, यानी
यानी कंटेंट जो इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जाना हाउस जर्नल के बारे में। हाउस जर्नल यानी गृह पत्रिका के बारे में हमने जाना कि हाउस जर्नल निकालने का उद्देश्य क्या होता है, इसको क्यों पब्लिश किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स इसके रहते हैं, एक अच्छे हाउस जर्नल में किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, और किसी संगठन के जो कर्मचारी हैं उनके लिए और आम पब्लिक के लिए हाउस जर्नल या गृह पत्रिका का क्या फ़ायदा है, ये हमने समझने का प्रयास किया। इसी तरह के कुछ और वीडियोस के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।